नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुराग। वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। हम आज द फ्यू के बारे में समझेंगे। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में ए फ्यू के बारे में समझा था कि ए फ्यू को एडजेक्टिव की पोजीशन में सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे और सेंटेंस में ए फ्यू का मतलब क्या होता है, मैंने आपको वही बताया था। आज हम बात करेंगे द फ्यू की। ठीक है, मैंने द लिटिल पे भी लेक्चर बना चुका हूं मैं, तो आप वहां पर द लिटिल का लेक्चर जाके देख सकते हैं अगर आपको द लिटिल से कोई भी डाउट होता है कि अगर द लिटिल अगर एडजेक्टिव की पोजीशन में सेंटेंस में यूज हो रहा है तो उसको हम कैसे करेंगे और द लिटिल का मतलब क्या होता है वो भी हम उसमें जान जाएंगे। ठीक है, अब द लिटिल और द फ्यू में बस एक छोटा सा अंतर ये होता है कि जो द फ्यू के बाद जो नाउन आती है वो काउंटेबल नाउन होगी और जो द लिटिल के बाद जो नाउन आती है वो अनकाउंटेबल नाउन होगी। बस यही फर्क होता है और बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हम उसमें रूल फॉलो कर रहे थे वो वही इसमें भी होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फ्यू का मतलब होता है नॉट मेनी बट ऑल देयर आर, मतलब कि ज्यादा नहीं मगर जितना भी है उतना ही है। ठीक है, मतलब कि मेरे पास जैसे चीज है वो थोड़ी है मगर वही मेरे पास है, बस उसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ। एग्जाम्पल में देखते हैं, द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव। अब कुछ टिप्पणियां जो उसने की वो सजेस्टिव थी। तो अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप द फ्यू देखें केस तो आपको सेंटेंस में ये देखना है कि क्या सेंटेंस में दो वर्ब आ रही है कि नहीं। ये मेरा देखने का मतलब ये है कि अगर दो वर्ब आ रही है तो इसका मतलब ये है कि अलग से इसमें एक क्लॉज भी आ रही है, और जब एक अलग से क्लॉज आ रही है तो इसका मतलब ये है कि तभी उस नाउन को एक हम लोग डिफिनेट कर दे रहे हैं जिसके लिए क्लॉज आ रही है। चलिए देखते हैं, पहले तो हम ढूंढते हैं कि इसमें वर्ब क्या है। तो द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड, एक होगी मेड जिसका सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद वर्ब वेरी सजेस्टिव एक होगी वर्ब। ओके, तो मेड का तो सब्जेक्ट मिल गया ही, वर्ब का क्या है, वर्ब का सब्जेक्ट हमारा है रिमार्क्स। ओके, तो हमने देखा कि इसमें दो वर्ब मिली और दो सब्जेक्ट हुए। अब दो वर्ब दो सब्जेक्ट एक सेंटेंस में, इसका मतलब ये है कि एक इसमें एडिशनल क्लॉज डाली गई है। तो अब एडिशनल क्लॉज ये है कि अगर आप ये हटा देंगे दैट ही मेड तो आपका सेंटेंस पूरा बन जाएगा। इसको 2 मिनट के लिए हटा दीजिए तो क्या सेंटेंस बनेगा, द फ्यू रिमार्क्स वर वेरी सजेस्टिव। जो फ्यू रिमार्क्स थे वो बहुत ही अच्छे थे, वो सजेस्टिव थे, सॉरी। ठीक है, अब वो कौन से रिमार्क्स उसको मैंने स्पेसिफिक कर दिया। ठीक है, जब भी हम कोई चीज को डिफिनेट कर देंगे कि कौन से रिमार्क्स, हम जनरल टर्म में तो बात कर नहीं रहे, हम वो रिमार्क्स की बात कर रहे हैं जो कि उसने दिए। अब कोई ने दिया तो स्पेसिफिक रिमार्क्स हो गए ना, उसने कुछ ही बातें बताई होंगी तो कुछ ही टिप्पणियां जो बताई होंगी जो उसने सजेस्ट की होगी वो कुछ होते ही वो जब जब स्पेसिफिक हो गई तो स्पेसिफिक करने के लिए हमने उसके आगे डिफिनेट आर्टिकल द का यूज कर दिया। बस सेंटेंस में हमको यही देखना है कि कब द फ्यू यूज होगा सेंटेंस में। ठीक है, अगर कोई नाउन ऐसी आ रही है जिसको हम स्पेसिफिक कर दे रहे हैं क्लॉज लगा के उसके बाद तुरंत, तो फिर ये केस द का बन जाता है, वो डेफिनेट आर्टिकल लग जाता है द। ठीक है, तो इसी वजह से सेंटेंस में द आ गया है, द फ्यू रिमार्क्स। अदरवाइज अगर सिर्फ सिंपल एक सेंटेंस होता सेंटेंस होता फ्यू रिमार्क्स वर वेरी सजेस्टिव, तो यहां पर हो जाता कुछ बहुत रिमार्क्स जो सजेस्टिव थे, तो तब यहां पर ए का केस बन जाता। मगर मैंने यहां पर एक अलग से इस सेंटेंस में क्लॉज डाल दी जिसने कि इस क्लॉज ने इस रिमार्क्स को डिफिनेट कर दिया, इसके बारे में और इंफॉर्मेशन दे दी। जब इसके बारे में इस चीज को डिफिनेट कर दिया तो उसके आगे हम द का ही यूज करेंगे। ओके, जब कोई भी चीज को हम डिफिनेट कर देते हैं तो उसके आगे हमको डिफिनेट आर्टिकल का यूज करना होता है। और मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको जब इसकी बारी आएगी तो डिटर्मिनर क्या होते हैं, आर्टिकल क्या होता है, ए एंड द का कैसे यूज होता है, ऑल नो ये सबका कैसे यूज होता है वो मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। बस आप यहां पर ये समझ लीजिए कि जब भी हम कोई चीज को डिफिनेट कर देते हैं, स्पेसिफिक कर देते हैं, तो उसके आगे द का यूज करते हैं। इसी वजह से ये द फ्यू का केस बना। और यहां पर फ्यू क्यों यूज किया, लिटिल क्यों नहीं किया, क्योंकि रिमार्क्स हमारा एक काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू का ही यूज होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सेकंड देख लेते हैं, द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज आर ऑल वेरी पुअर। अगर मैं सिर्फ ये कहता कि फ्रेंड्स आर ऑल वेरी पुअर, अब जितने भी फ्रेंड्स हैं वो पूरे पुअर हैं, तो इससे फ्रेंड्स हम ये नहीं बता पाते कि किसके फ्रेंड्स। और जब मैं ये बता दे रहा हूं कि इसके फ्रेंड्स, जो इसके फ्रेंड हैं, जो इसके फ्रेंड थे और जो इसके फ्रेंड हैं, तो यहां पर मैं उन्हीं फ्रेंड की बात कर रहा हूं जो उसके हैं। तो अब उसके जो फ्रेंड होंगे लिमिटेड नंबर में होंगे, स्पेसिफिक होंगे। ठीक है, और जब वो स्पेसिफिक होंगे, जब हम डिफाइन कर देंगे उस फ्रेंड को तो वो स्पेसिफिक का केस हो जाएगा, वो डिफिनेट का केस हो जाएगा। और जैसे ही वो डिफिनेट का केस हो जाएगा तो हम डिफिनेट आर्टिकल का यूज कर देंगे, वो हमारा द हो जाएगा। तो द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज आर ऑल वेरी पुअर। अब इसमें देख लेते हैं दो वर्ब का है। एक वर्ब हैज है जिसके लिए जो सब्जेक्ट है वो ही है,
और दूसरी आर है, और दूसरे का सब्जेक्ट है वो आर का ये फ्रेंड्स है, अगर हम इसको हटा के रख दें ही हैज को सिर्फ, तो हमारा सेंटेंस होगा द फ्यू फ्रेंड्स आर ऑल वेरी पुअर। तो ये पूरा सेंटेंस है, मगर हमको इसको फ्रेंड्स को स्पेसिफिक करने के लिए किसके फ्रेंड, उसके फ्रेंड, तो इसके लिए जो उसके पास फ्रेंड थे, अब उसके लिए हमने क्या किया, क्लॉज लगा दी, और जैसे ही हमने क्लॉज लगाई तो ये फ्रेंड क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, कुछ ही फ्रेंड की बात कर रहे हैं, डिफिनिट हो गया, इसलिए डिफिनिट आर्टिकल द का यूज कर दिया बस। और आपको ये देखना है कि क्या फ्रेंड काउंटेबल है अनकाउंटेबल, तो फ्रेंड हमारा काउंटेबल नाउन होता है। चलिए अब देखते हैं थर्ड, द फ्यू क्लोथ्स दे हैड वर ऑल टैटर्ड टॉर्न। ठीक है, टैटर्ड एंड टॉर्न। अब देखिए क्लोथ्स, क्लोथ्स में आपको ये ध्यान देना है, अगर सिर्फ क्लोथ की बात हो रही है तो ये जो क्लोथ होते हैं ये रॉ मटेरियल, ठीक है, हम कपड़ा लेते हैं फिर सिलवाते हैं, तो जो कपड़ा लेते हैं उसको हम कहते हैं क्लोथ, ठीक है। और जब क्लोथ्स हम कहते हैं तो इसका मतलब गारमेंट्स, बने बनाए कपड़े। ओके, ये हमारे हो जाते हैं बने बनाए कपड़े, ठीक है, ये हमारे बने बनाए कपड़े हो जाते हैं। तो अब देखते हैं थर्ड का, द फ्यू क्लोथ्स दे हैड वर ऑल टैटर्ड एंड टॉर्न। अब जो उसके पास जो कुछ भी जो क्लोथ्स है, अब किसके पास, उन लोगों के पास, ये देखिए दे हैड ने इसको स्पेसिफिक कर दिया कि उन लोगों के क्लोथ्स, अब लिमिटेड अमाउंट में ही लोग दे हैड लिखा हुआ है, तो अब जो दे हैड की बात कर रहे हैं तो अब एक जनरल टर्म में तो बात नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ वही कपड़ों की बात कर रहे हैं जो उनके पास थे। तो अब जब उनके पास जो कपड़े होंगे वो लिमिटेड अमाउंट में होंगे, और जब लिमिटेड अमाउंट में होंगे तो एक डिफिनिट का केस हो गया, और जैसे ही डिफिनिट का केस हुआ तो हमने डिफिनिट आर्टिकल द का यूज कर दिया फ्यू से पहले, और फ्यू के बाद जो क्लोज आया ये काउंटेबल नाउन, तो ये फ्यू की ही जगह बनती है, ठीक है। आप समझ लेते हैं दूसरी नाउन क्या, वर्ब क्या है, वर है, और वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्लोथ्स है। तो इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है, और एक सब्जेक्ट को डिफिनेट करने के लिए उसके तुरंत बाद हमने क्लॉज यूज कर दी, और जब ये क्लॉज यूज करते ही ये डिफिनेट हो गया, मतलब कि हम कुछ ही क्लोथ्स की बात कर रहे हैं तो ये डिफिनेट बन गया, और डिफिनेट के लिए हमने द का यूज कर दिया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस सेंटेंस में समझ आया होगा कि द फ्यू को कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो प्लीज कमेंट करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो में मैं उसे क्लियर कर सकूं। हाँ, और हमने आज द फ्यू का कंप्लीट कर लिया है, कल एक्सरसाइज करेंगे ए फ्यू द फ्यू की एक एक्सरसाइज, बिग्स एक्सरसाइज लाएंगे, और उसमें सेंटेंस होंगे। उस सेंटेंस में हम जो है हर एक रूल को फॉलो करते हुए, जितना भी हमने ए फ्यू द फ्यू, जैसे कि हमने लिटिल के साथ किया था, एक रूल को फॉलो करते हुए हर सेंटेंस को देखेंगे कि यहाँ पर फ्यू, ए फ्यू या द फ्यू का केस है, ठीक है, यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए। बस आपको ये ध्यान देना है, द फ्यू तभी आएगा जब हम एक सेंटेंस में दो वर्ब यूज करेंगे, मतलब कि एक सेंटेंस की तो वर्ब आएगी मेन वर्ब, उसके लिए फिर एक हम जब वर्ब के बाद तुरंत एक क्लॉज का यूज कर देंगे उसको डिफिनेट करने के लिए, तो द का ही केस होता है। और आगे आने वाली वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि डिफिनेट इंडेफिनेट क्या होता है, ठीक है। तो चलिए खत्म करते हैं आज का इसी के साथ वीडियो, कल मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।